नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। शाम 7 बजे की रिवीजन क्लास, सुबह जो करंट अफेयर्स की क्लास हम पढ़ते हैं उसी का रिवीजन आपको देते हैं। तो आज 19 और 20 अप्रैल 2024 के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। एक चरण में चुनाव हो चुके हैं 19 अप्रैल को। उसी के एवज में निरंतर आचार संहिता लगी हुई है, तो हम निरंतर उन क्वेश्चनों को चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से खास हैं। तो 19 और 20 अप्रैल 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनकी चर्चा करेंगे। एक बार सेशन को सारे विद्यार्थी शेयर कर दो और इस नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ये पुस्तक जरूर आप परचेज करें। त्रैमासिक है, जनवरी फरवरी मार्च की। पुरस्कार खेल वगैरह सब अपडेट इसके अंदर दिए हुए हैं, तो आप निरंतर अध्ययन करें। पहला प्रश्न आपके सामने, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो हम ज़्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहला प्रश्न हमने पढ़ा, किस जिले के विद्यार्थियों ने एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है। यानी हनुमानगढ़ जिले के जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनके कहने पर, उनके ठीक है आदेश पर बच्चों के द्वारा क्या बनाया गया, एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर। यानी सीधी सी बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता हो सकता है बहुत सारे किसान हो, अलग अलग वर्ग में हो, लेकिन आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव पड़ते हैं तो बहुत कम रुझान होता है वोट डालने का। अभी आपने देखा प्रथम चरण में चुनाव हुए राजस्थान के अंदर 55 से 57% ही वोटिंग हुई। यानी 100 में से 55 से 57% वोटिंग हुई, तो कितना कम रुझान है। लगातार मतदाताओं को रुझाने के लिए, मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और हनुमानगढ़ के अंदर विद्यार्थियों ने एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसका प्रोविजनल जो प्रमाण पत्र है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल करके इन्हें दिया गया। उत्तर आ जाएगा हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ की बात आई है। हनुमानगढ़ जिला बना 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला बना था। हाल ही में जो SIQ की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सबसे प्रदूषित हनुमानगढ़ को माना गया है। सबसे प्रदूषित है वो हनुमानगढ़ को माना गया है। हनुमानगढ़ के नौहर के अंदर पहला पानी चोरी रोकने के लिए थाना बनाया गया। क्या बनाया गया? पुलिस थाना स्थापित किया गया। पुलिस थाना स्थापित किया गया किस जिले के अंदर? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ये आपको याद रखना है। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला बना था। कौन सा? 31वां जिला बना था। पांडिचेरी में आयोजित 38वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने पंजाब को हराकर कौन सा पदक जीता? तो पांडिचेरी है उसमें आयोजित हुआ 38वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई। और लगभग आजकल बास्केटबॉल में राजस्थान का स्वर्ण पदक ही आता है, तो पंजाब को हराकर स्वर्ण पदक जीता। और राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। किस वर्ष घोषित हुआ? 1948 को। किस वर्ष घोषित हुआ? 1948 को। खेलो इंडिया नेशनल शिविर के लिए चयनित प्रदेश की एकमात्र पैरा एथलीट पूनम चौधरी का संबंध किस खेल से है? खेलो इंडिया नेशनल शिविर के लिए चयनित प्रदेश की एकमात्र पैरा एथलीट पूनम चौधरी का संबंध किस खेल से? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कबड्डी से, बास्केटबॉल से, ताइक्वांडो से या हैमर थ्रो से? क्या उत्तर आएगा? तो इसका उत्तर आएगा ताइक्वांडो। और जो पूनम चौधरी है इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। कौन से जिले से? झुंझुनू जिले से है। ताइक्वांडो की ये खिलाड़ी है। किसकी? ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। अभी हाल ही में मैंने देखा खेलो इंडिया नेशनल अभियान के तहत फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनेगा? फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर। फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा 12 के अंदर। कहाँ पे? 12 के अंदर बनेगा। ये भी आपको याद रखना है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। अब तक राजस्थान के कितने स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है? 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया गया। अपने राजस्थान के टोटल 9 स्थल शामिल है। कितने? 9 स्थल। कौन कौन सा? सबसे पहले केवला देव को शामिल किया गया। केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य को 1985 के अंदर शामिल किया गया। उसके बाद 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को शामिल किया गया। 2010 में। उसके बाद 2013 के अंदर, कब? 2013 के अंदर किस किस को? आम
गाजर और चीकू, ये शब्द याद रखना। यानी 2013 में 6 दुर्ग शामिल थे। कौन कौन से? आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, 6 दुर्ग शामिल थे। और अभी ताजा अपडेट 2019 में किसको शामिल किया गया? जयपुर परकोटे को, जयपुर परकोटे को शामिल किया गया। तो 6 तो ये हो गए, 7, 8 और 9। स्थल पूछे तो 10, टोटल पूछे, टोटल विरासत या कुछ सांस्कृतिक संबंधी से कुछ पूछे तो 2010 के अंदर कालबेलिया डांस को भी शामिल किया गया। कालबेलिया जो नृत्य है इसको शामिल किया गया। ये तो है सारे मूर्त मूर्त धरोहर के रूप में, जबकि आपसे पूछे अमूर्त धरोहर में किसको शामिल किया गया है? कालबेलिया डांस को। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्थल पूछे तो 9 बताना है, टोटल मूर्त और अमूर्त पूछे तो 10 बताने। हाल ही में आईआईटी जोधपुर के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में आईआईटी यानी आईआईटी अपने जोधपुर के अंदर है, तो नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल को, प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल को सम्मानित किया है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें देश के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जोधपुर के अध्यक्ष बनाए गए। तो ये थी आज की क्लास। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर मिल जाता है। डेली, वीकली और मंथली प्रिंट निकालने के लिए पीडीएफ मिल जाती है। तो आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके डेली टेस्ट कर सकते हो, वीकली टेस्ट कर सकते हो, मंथली टेस्ट कर सकते हो और मंथली प्रिंटेबल आप पीडीएफ निकाल सकते हो। तो निरंतर मेहनत करो, नानक क्लासेस के साथ जुड़ो और इस नए चैनल नानक क्लासेस शिव सर को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप रिवीजन कर पाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।